हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति देख ली थी। अब हम इन दोनों में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में समान दूरी पर, देखो बिंदु जो होना चाहिए वो समान दूरी पे होना चाहिए। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तुलना कीजिए। मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है, फॉर एग्जाम्पल ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें अगर अपन अक्षीय में अगर r दूरी लेंगे किसी पॉइंट के लिए, इसके सेंटर से मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अगर अक्षीय में r दूरी लेंगे तो याद रहे निरक्षीय में भी इतनी ही r दूरी पर आपको बिंदु लेना पड़ेगा। यहां पे और यहां पे अक्षीय में इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी और निरक्षीय में समान दूरी पर स्थित जो तीव्रता होगी, इन दोनों तीव्रताओं में हम संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस संबंध के लिए आपको पहले से याद होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हम E1 नाम दे देते हैं, जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। इसको नंबर 1 दे देते हैं, 2p अपॉन r³। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पे मैं कर देता हूं निरक्षीय स्थिति। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय में याद रखना ये आती है, अपन सिद्ध कर चुके हैं हम पहले। तो ये हो जाएगी, इसको हम E2 बोल देंगे। पहले वो स्टेप उतारना है, फिर ये सारी स्टेप आपको उतारना है डबल से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं, सिंपल बात है। समीकरण 1 में हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो E1 इज डिवाइडेड बाय E2। तो E1 क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r³। ओके, कैंसल, p अपॉन r³ से p अपॉन r³ कैंसल। E1 बाय E2 इज इक्वल टू 2, यू नो, एंड E1 इज इक्वल टू 2E2। मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। तो ये संबंध भी मैं लिख सकता हूं इस पूरे को। तो ये आप लिख लीजिए, लिख के बता देता हूं मैं, स्पष्ट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस द्विध्रुव से उतनी ही दूरी पर
निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता की दोगुनी होती है।